महिलाएं जो चुप रहती हैं, जो अपनी बातों को खुलकर नहीं कहती, सामने से चाहे कोई कुछ भी बोल रहा है उसका पलटकर जवाब नहीं देती। तो क्या आज भी ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो कि इस मतलब घर में ऐसी बहू चाहते हैं कि बहुत सीधी सादी सी हो, ज़्यादा मतलब जो भी कुछ बोला जाता हो बस हाँ ही, मतलब उनसे एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है कि हाँ में ही उनका जवाब होना चाहिए और ज़्यादा सवाल जवाब तो खैर करना ही नहीं है, और अपनी बात भी मतलब रखने में हिचकिचाए। तो ऐसी लड़कियों को ना हमारा समाज आज भी बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो मैं खुद की बात बता दूँ, मेरी शादी लगभग 15 साल पहले हुई थी। तो जब भी रिश्ते की बात चली थी तो मेरे लिए खुद के लिए ऐसा बोला गया था कि लड़की बहुत सीधी सादी सी है, ज़्यादा बोलती नहीं, गऊ है, बिल्कुल पलट कर जवाब तो खैर दे ही नहीं सकती कभी। तो उस समय ना मुझे ये बात अपने लिए सुन करके बड़ी खुशी हुई थी, बहुत ही अच्छा लगा था कि अरे वाह, ये तो मेरी बहुत बड़ी तारीफ़ की बात है, इतनी तारीफ़ है मेरी कि मैं इतनी अच्छी हूँ। तो उस समय और अभी के समय में मतलब वक्त बदला और बात के मायने ही टोटली बदल गए। उस समय जो समय था और अभी का जो समय है, बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। अभी भी मुझे लगता है फिर भी अभी भी काफ़ी ऐसी मानसिकता के लोग अभी भी मतलब मौजूद हैं जो ऐसी लड़की, ऐसी बहू लाना चाहते हैं जो कि चुप रहे, पलटकर जवाब ना दे। तो पलटकर जवाब ना दे इससे क्या मतलब है? तो घर में जो लोग होते हैं ना, जो चाहते हैं कि पलटकर जवाब ना दे, क्यों ना जवाब दे? क्योंकि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जो होती है वो अपनी उसके ऊपर निकाल सके। मतलब वो अपनी बात, मैं नहीं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे लोग होते हैं, लेकिन हाँ कुछ परसेंटेज के अभी भी लोग हैं। लेकिन पहले माँ बाप ही अपनी बच्चियों को सिखाते थे कि कम बोला करो, लड़की हो तुम, धीरे बोलो, ज़ोर से मत हंसो, मतलब इस तरह से कैसे हंस रही हो, मतलब इस तरह से कैसे ज़ोर से बात कर रही हो। लेकिन अब जब समय बदला तो क्यों लड़के कर सकते हैं तो लड़कियाँ भी कर सकती हैं। जब लड़कियाँ बाहर जा कर के जॉब कर सकती है, फिर आ कर के घर की भी जिम्मेदारियाँ उठा सकती हैं, तो फिर क्यों उनसे ही ये उम्मीद लगाई जाती है? तो चुप रहना जो होता है हर समय अच्छा नहीं होता। कई बार जो होता है एक मजबूत पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है, और कई बार जो होता है हमारी चुप्पी जो है, अगर हम सब कुछ सहते जाते हैं, गलत होते हुए भी उस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं, कुछ नहीं उसके ऊपर अपनी राय रखते, हमें सब कुछ पता होता है कि हमारे सामने क्या हो रहा है, भले ही हमारे साथ ना हो रहा हो, किसी और सदस्य के साथ हो रहा हो, फिर भी आप उसको चुपचाप बैठ करके देख रही हैं, अपनी कोई राय तक नहीं दे रही हैं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी कमज़ोरी है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो चुप रहना सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। हाँ, जहाँ पे जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो बेसलेस बातें करते हैं, हमारे घर में ही कुछ लोग ऐसे मौजूद होते हैं। लगभग 80% घरों में मुझे लगता है कि कुछ ऐसे ही अपने मौजूद होते हैं जो कि कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे कि मतलब छोटी सी ऐसी कुछ बात कर देंगे ना कि आपको लगेगा कि बोलूँ ना बोलूँ। तो बेहतर होता है कि ना ही बोला जाए। तो वो एक तरीके से नॉनसेंस होता है कि आप उस चीज़ में पढ़ो ही मत, या फिर टॉपिक चेंज कर दो किसी और बात का, जिस मैटर में आपको लग रहा है कि मतलब उस मैटर में आप बोल करके बात को बढ़ाएंगे, या जो मतलब गलत तरीके से उस बात का बहुत ही ख़राब अंजाम होने वाला, इससे अच्छा है कि उस टॉपिक के बारे में बात ही ना की जाए सामने वाले से। तो चुप रहना डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि आप किस तरीके से चुप रहती हैं। तो लड़कियां जो होती है वह वन वुमेन आर्मी होती है। तो जब तक अपने लिए कोई जो महिला है, लड़की है, अपने लिए जब तक कोई स्टैंड नहीं लेती ना, तब तक पीछे से कोई भी खड़ा नहीं होता। लेकिन अब जो है हमारे समय से लेके अभी तक में काफ़ी कुछ चेंज आ गया है। तो काफ़ी चेंज तो आ गया है, लेकिन फिर भी जो स्टैंड है वो हम लोगों को खुद ही लेना पड़ेगा। खुद ही ले करके हम लोग जो है एक सशक्त महिला कहलाएंगे। तो बाकी रहे दूसरों की राय की, तो दूसरों की राय से देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप दिन भर में दूसरों के आप 100 काम कर लीजिए, मतलब पूरी ज़िंदगी आप अपने आप को साबित करने में लग जाइए कि आप सामने वाले के सारी चीज़ों में आप हाँ में हाँ मिलाइए। लेकिन सिर्फ़ एक बात, सिर्फ़ एक चीज़ अगर आपने ना कही, या कोई अगर आप उसमें सक्षम नहीं हैं, अगर फिर आपने उस चीज़ को मना किया, तो वो बात ना उस इंसान को, जो आपकी सारी की हुई चीज़ें ना उस पर भारी पड़ जाएगी। जो आपका एक ना शब्द है ना, वो सारे हाँ को जो है ढक देगा।
तो 100 चीज़ें जो आपने की है वो तुरंत इंसान भुला सकते हैं, लेकिन जो आपने एक चीज़ नहीं की है ना, वो इंसान को ज़िंदगी भर याद रहेगी। तो इसीलिए लोगों को खुश करना बंद करें और उस सिचुएशन को जो है समझें कि कहाँ पे हमें चुप रहना है, कहाँ पे नहीं रहना है। बाकी लोग तो ऐसे ही बातें बनाएंगे, तो उनकी बातों का क्या ही मतलब निकल सकता है। उनकी बातें बस ऐसे ही चलती रहेगी, लोग तो ऐसे ही कहते रहेंगे। अगर आप अच्छा भी करेंगे उसमें भी बुराई ढूंढने वाले बुराई ढूंढ ही लेंगे। इसीलिए जो चीज़ें आपको अंदर से, अगर आपका जो इरादा है वो नेक है, सच्चा है, अगर आपको वो चीज़ सही लग रही है, तो लोगों के बारे में सोचना आज से ही बंद कर दीजिए और अपने लिए खड़े होना सीखिए। लोग तो बोल कर भी तमीज़दार कहलाते हैं और हम तो बस अपनी बात रह कर भी बदतमीज़ ही कहलाएंगे। तो बस ये सोचना बंद कर दीजिए। ऐसे भी जंगल में जो सबसे सीधा पेड़ होता है ना, वो ही सबसे पहले काटा जाता है। इसीलिए पहली प्रायोरिटी खुद को दें। और अब तो खैर वैसे भी ज़माना बदल चुका है। जिनकी बेटियां होती है वो खुद माँ बाप ही बच्चों को इस तरीके से, उनकी अपब्रिंगिंग होती है कि बच्चे खुद शुरुआत से उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि तुम भी कम नहीं हो। हम लोग खुद अपने बच्चों को, हमारे घर में खुद लड़की है तो हम लोग खुद उस तरीके से रखते हैं कि तुम कम नहीं हो लड़कों से, उल्टे तुम उससे बेहतर हो। तो हमारे घर में जो मेरी भाभी की बेटी है वो हम 3 लड़कों के बीच में वो अकेली ही लड़की है। तो हम लोग खुद उसको बोलते हैं कि ये हमारे घर में बहुत प्रेशियस है, ये जो कर सकती है ना वो हमारे घर के लड़के नहीं कर सकते। तो हम लोग खुद उसको इस तरीके से हम लोग उसकी अपब्रिंगिंग कर रहे हैं कि आने वाले समय में वो भी बिल्कुल बेबाक ही रहेगी। भला ही हम लोग इस तरीके से हमने उसको रखा है कि हमने वैसी अपब्रिंगिंग की ही नहीं है उसकी कि उसे कभी भी ये महसूस हो कि हाँ वो अपनी बात नहीं रख सकती या फिर उसको नहीं बोलना चाहिए। तो बिल्कुल वैसे ही आजकल हर कोई अपनी बच्चियों को रखते हैं, लेकिन हाँ कुछ परसेंटेज के लोग अभी भी हैं, तो उनको उनकी मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी। और नहीं चेंज होती है, अगर उस घर में वैसी बहू आ जाती है ना, तो फिर उसको अपने लिए खुद ही खड़े होना पड़ेगा, ताकि धीरे धीरे जो है छोटे छोटे से बेबी स्टेप्स ले करके सिचुएशन को जो है धीरे धीरे उसको सही कर सके। तो जब घर की लक्ष्मी खुश रहती है तभी उस घर में बरकत भी होती है। अगर आप कोई भी महिला अगर वो मन से खुश नहीं है, घर में कोई भी होम मेकर्स हैं जैसे हम लोग, और घर में हम लोग कुंठित रहते हैं, खुश नहीं रहते, बात बेबात के जैसे कुछ ना कुछ बातें होती रहती है, हम अपनी बात नहीं कह पाते और अंदर अंदर घुटन होती है ना, तो उस घर में बरकत भी नहीं होती है। इसलिए इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और जब कोई नहीं होता तो अपने लिए सहारा खुद बनना चाहिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं कुछ और अच्छे से वीडियो में, अच्छे से व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।